नमस्ते। मैं हूं शिखा राजता और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम एक ऐसे केस पर चर्चा करेंगे जिसने हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया था। यह कहानी है एक 4 साल के मासूम बालक की, जिसे अगवा कर बेरहमी से मार दिया गया। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पूरा फैसला ही पलट गया। एक अभियुक्त को बरी कर दिया गया और बाकी 2 की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? आज हम इस केस की हर परत को खोलेंगे और उन कानूनी बिंदुओं को समझेंगे जिनके आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अगर आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस की जानकारी जान लेते हैं। केस का नाम था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम चंद्र शर्मा एवं अन्य। केस नंबर था DSR नंबर 1 OF 2018-7 में क्रिमिनल अपील नंबर 387 OF 2018 फैसले की तारीख थी 23 सितंबर 2025। जज थे माननीय जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और माननीय जस्टिस राकेश कैंथला। यह घटना शिमला के रहने वाले एक व्यापारी विनोद गुप्ता के परिवार से जुड़ी है। उनका 4 साल का एक बेटा था, युग। 14 जून 2014 को युग अपने घर के बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गया। परिवार और पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। घटना के लगभग 13 दिन बाद 27 जून को युग के पिता की दुकान पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें युग को वापस करने के बदले 3 करोड़ 60 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। इसके बाद फिरौती की मांग वाली और भी चिट्ठियां मिली, जिनमें रकम 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी। यह केस लगभग 2 साल तक अनसुलझा रहा। फिर पुलिस ने एक अलग चोरी के केस में 3 युवकों को गिरफ्तार किया: चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल सिंह और विक्रांत बख्शी। चंद्र शर्मा युग के परिवार का पड्डिडी हौसी था। पुलिस को इन पर शक हुआ और जांच आगे बढ़ी। जांच के दौरान अभियुक्त विक्रांत बख्शी के मोबाइल फोन से युग की तस्वीरें और एक वीडियो मिला, जो उसके अगवा होने के बाद बनाया गया था। इसके बाद अभियुक्तों ने पुलिस के सामने खुलासा किया और उनकी निशानदेही पर शिमला के एक पानी के टैंक से युग के कंकाल के अवशेष बरामद हुए। ट्रायल कोर्ट ने इसे एक जघन्य अपराध मानते हुए और सारे सबूतों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को हत्या और फिरौती के लिए अपहरण का दोषी पाया और तीनों को फांसी की सजा सुनाई। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब हम उन कानूनी मुद्दों पर आते हैं जिनके कारण हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। यह इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला बिंदु, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यह पूरा केस प्रत्यक्ष सबूतों पर नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, यानी किसी ने अभियुक्तों को अपराध करते हुए नहीं देखा था। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिद्धांत तय किए हैं, जिन्हें पंचशील भी कहते हैं। कोर्ट को यह देखना होता है कि सारे तथ्य पूरी तरह से साबित हों। सारे तथ्य सिर्फ अभियुक्त के दोष की तरफ इशारा करें, किसी और संभावना की तरफ नहीं। सबूत निर्णायक हों। वे अभियुक्त के निर्दोष होने की हर संभावना को खारिज करें। सबूतों की चेन इतनी मजबूत हो कि उसमें कोई भी कड़ी टूटी हुई ना हो। हाई कोर्ट ने इसी पंचशील के आधार पर हर सबूत को दोबारा परखा। दूसरा बिंदु, एक्सपर्ट की राय का मूल्य, वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कि फिरौती की चिट्ठियां अभियुक्तों ने लिखी थीं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश की। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि उसी एक्सपर्ट ने पहले एक रिपोर्ट में कहा था कि हैंडराइटिंग का मिलान करना संभव नहीं है और बाद में उसी सैंपल पर अपनी राय बदल दी। इस विरोधाभास के कारण हाई कोर्ट ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की गवाही को अविश्वसनीय माना। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR। पुलिस ने CDR के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि घटना के समय अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि CDR और टावर लोकेशन किसी व्यक्ति की सटीक लोकेशन नहीं बता सकते, बल्कि केवल एक बड़े एरिया का अनुमान दे सकते हैं। इसलिए इसे भी एक मजबूत सबूत नहीं माना गया। डाइटम टेस्ट। अभियोजन ने यह साबित करने के लिए कि युग को टैंक में जिंदा फेंका गया था, डाइटम टेस्ट की रिपोर्ट पेश की। डाइटम पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डूबकर मरता है तो वे उसके शरीर के अंगों में पाए जा सकते हैं,
लेकिन हाई कोर्ट ने विभिन्न मेडिकल जर्नल्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह टेस्ट बहुत विश्वसनीय नहीं है। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि पानी और शरीर में मिले डायटम की प्रजाति एक ही थी, इसलिए यह भी साबित नहीं हो सका कि युग को जिंदा फेंका गया था। तीसरा बिंदु, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। पुलिस हिरासत में अभियुक्त के खुलासे पर किसी तथ्य या वस्तु की बरामदगी को धारा 27 के तहत सबूत माना जाता है। इस केस में तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर युग के कंकाल की बरामदगी हुई थी। यह एक मजबूत सबूत था, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ धारा 27 के तहत हुए खुलासे और बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके खिलाफ अन्य पुख्ता सबूत न हो। दोस्तों, अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और हाँ, चैनल को शेयर करना न भूलें। चौथा बिंदु, लास्ट सीन थ्योरी। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि मृतक को आखिरी बार जीवित अवस्था में अभियुक्त के साथ देखा गया था, तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि उसके बाद मृतक के साथ क्या हुआ। इस केस में अभियुक्त विक्रांत बख्शी के फोन से युग का वीडियो और तस्वीरें मिली, जो साबित करती थीं कि युग आखिरी बार जीवित अवस्था में अभियुक्तों के कब्जे में था। अभियुक्त यह समझाने में विफल रहे कि उसके बाद युग के साथ क्या हुआ। ये चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी के खिलाफ एक बहुत मजबूत सबूत बना। इन सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। तेजेंद्र पाल सिंह को बरी किया गया। हाई कोर्ट ने पाया कि तेजेंद्र के खिलाफ धारा 27 के तहत बरामदगी के अलावा कोई और मजबूत सबूत नहीं था। सिर्फ एक सबूत के आधार पर दोष सिद्धि संभव नहीं थी, इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की सजा में बदलाव इन दोनों के खिलाफ लास्ट सीन थ्योरी का मजबूत सबूत था, क्योंकि युग का वीडियो उनके कब्जे से बरामद हुआ था। उनकी निशानदेही पर कंकाल भी मिला था, इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी हत्या की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया। यह इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बचन सिंह केस का हवाला देते हुए कहा कि फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए। सजा तय करते समय केवल अपराध की क्रूरता को नहीं, बल्कि अपराधी के सुधरने की संभावना को भी देखना होता है। जेल और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों अभियुक्तों का व्यवहार जेल में संतोषजनक था और उनमें सुधार की संभावना थी। राज्य यह साबित नहीं कर पाया कि ये दोनों सुधर नहीं सकते, इसलिए कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसका अर्थ है कि वे अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी युग हत्याकांड की पूरी कहानी और उसका कानूनी विश्लेषण। ये केस हमें सिखाता है कि न्याय प्रणाली में हर सबूत को कितनी बारीकी से परखा जाता है और कैसे एक भी कमजोर कड़ी डीछी पूरे केस की दिशा बदल सकती है। आपका इस फैसले पर क्या सोचना है? क्या आप हाईकोर्ट के निर्णय से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम ऐसे ही कानूनी मामलों को आपके लिए आसान भाषा में लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।